हेलो हाय मेरे बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिस्काउंट। और डिस्काउंट में अभी तक मैंने आपको 2 क्लास करवा दिया है और इसमें आज क्लास नंबर 3 है। और 2 क्लास से मैंने आपको सवाल नंबर 45 तक करवा दिया था, 45 तक, और उससे आगे आज 46 नंबर सवाल से करना है। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए, थोड़ा वीडियो रोकिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक वस्तु व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी उसका प्रॉफिट क्या होगा, पूछा यहां से। आप पेन को यहां भूल जाइए, ठीक है, पेन को यहां क्या कीजिए, भूल जाइए। आप ये समझिए ये पेन नहीं है, यहाँ पे रुपया है, ठीक है, तो यहाँ 36 रुपया मान लीजिए और यहाँ पे आप यहाँ से 40 रुपया यहाँ से मान लीजिए। यानी कोई 40 रुपए का वस्तु जो है कोई व्यापारी है 36 में खरीदता है। अगर यहाँ से एमपी वस्तु का 40 रहा होगा तो वह खरीदा होगा कितना में, तो यानी सीपी उसका क्या रहा होगा, तो यहाँ से 36 रहा होगा। अच्छा, बेचता क्या है, तो बेचता है 1% की छूट पे। तो छूट किस पे मिलता है, तो एमपी पे, यानी मार्क्स प्राइस पे। तो 1% का छूट क्या हो जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य। इसको थोड़ा आगे बढ़ा कर लिख लीजिए। अगर 40 एमपी है, 1% का डिस्काउंट है तो देगा कितना में, तो 99 बाई यहाँ से दे देगा 100 में, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी यहाँ से 10 हो जाएगा और 4 दूनी यहाँ, आप 10 को काटिए नहीं, छोड़ दीजिए, डेसिमल में जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। अब ऊपर 99 और गुना 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 चौको 36 हो जाएगा और 9 चौको 36 और 36 तीन 39 और नीचे कितना यहाँ से है, तो 10 है, यानी एक जीरो है तो एक छोड़ करके यहाँ लग जाएगा डेसिमल, यानी 39.6 उसका क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी एसपी हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कितना का हो गया यहाँ से, तो 36 में खरीदा था, 39.6 में वह बेच दिया, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहां से हो जाएगा 36 यानी 3.6 का प्रॉफिट होगा कितना पे, तो 36 पे। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब दशमलव हटेगा तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब 36 से 36 कट गया, बच गया सिर्फ 10, तो 10% का व्यापारी को जो है प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 45। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो कर्मागत छूट देते हैं और मेज को 2250 में बेचता है, छूट देने के बाद जो मेज का विक्रय मूल्य है 2250 है, इस लेन देन के दौरान उन्हें होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझिएगा, क्रय मूल्य यानी सीपी और यहाँ से एमपी का रेशियो दे दिया है 3:2 क्या है, तो 3:2 यहाँ से 4 है। अब 4 एमपी पे डिस्काउंट देगा 25% की दो क्रमागत छूट है, यानी 25% का दो छूट है, तो 4 पे 25% कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, तो 2 जीरो यहाँ भी लगा लेते हैं और 2 जीरो यहाँ भी लगाते हैं। रेशियो है तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ लगाएंगे, इधर लगाएंगे यानी 100 से इधर भी गुना करेंगे तो 100 से इधर भी गुना कर लेंगे। अब 400 पे 25% कैलकुलेट करना आसान है। अगर एमपी यहाँ से 400 है और 25% का दो डिस्काउंट है तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3/4। फिर से 25% का डिस्काउंट है तो फिर से 1/4 होगा, 4 पे का डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 3/4। आप काटना चाहें तो काट लीजिए, यहाँ से आप काट सकते हैं, 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटिएगा तो 25 बार में, और यहाँ बचा 9 3 3 9 9 में 25 से गुना होगा तो 25 नंबर 225 कितना हो जाएगा 225। अब इस समझिएगा, सीपी यहाँ से 300 था और एसपी यहाँ से कितना आ गया, तो 225 आ गया। यहाँ से कितना का घाटा हो गया, तो 75 का घाटा हो गया ना। 300 उसका क्रय मूल्य था, 225 उसका विक्रय मूल्य हो गया, तो घाटा 75 का हो गया। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ से परसेंट नहीं पूछा, कितना परसेंट हानि हुआ ये नहीं पूछा। अच्छा, 75 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दिया क्या है, छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य 2250 है और यहाँ कितना है, तो 225 यूनिट है। वहां एक्चुअल में दिया है 2250
और जो नीचे हमने यूनिट में मान निकाल करके लाया है वो कितना है, तो 225 यूनिट है। तो इसका कंपेयर इससे हो जाएगा 2250 का कंपेयर किससे हो जाएगा यहाँ से, तो 225 से। और निकालना क्या है, जो निकालना है उससे हम गुना कर लेंगे। तो निकालना क्या है, कितना का उसको हानि हुआ, यहाँ यूनिट में हानि हो रहा है 75 का, तो 75 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट, यहाँ 10 बार में चला जाएगा और 10 में 75 से गुना हो जाएगा तो 750, यानी जो है मेज पे कितना का हानि हुआ होगा, तो 750 का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 48, 5000 पर 30% की एकल छूट और 17% और 13% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझिएगा, इस तरह का सवाल एक पिछले वाले में था, पिछले क्लास में था इस तरह का सवाल। यहाँ देखिए 30% का छूट है, एकल छूट कितना है 30%, और दो छूट अलग अलग कितना है, एक 17% यहाँ से है 13%। अगर इसका दोनों का जोड़ यहाँ से जोड़िएगा तो 17 + 13 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इधर भी 30 है, अगर दोनों का जोड़ एकल छूट के बराबर आ जाए तो जो अंतर होगा, परसेंट जो अंतर होगा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो परसेंट अंतर हो जाएगा 17 गुने 13 और बटे में 100, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब यहाँ से प्राइस कितना है, तो 5000, तो डायरेक्ट हम 5000 के यहाँ से निकाल लेंगे कितना, तो 17 गुने 13 बटा 100%, तो 17 गुने 13 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, और परसेंट के बदले 2 जीरो यहाँ से और बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, कट जाएगा। अब बच गया क्या, तो 5 गुने 17 गुने 13, तो 17 पचे 85, और 85 गुने यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में नीचे कितना है, तो 10 है। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 5 15 इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है, तो सभी में है तो नहीं होगा संभव। अब यहाँ से गुना ही कर लेते हैं, 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, 13 पचे 65 हाथ में रह जाएगा 6। अब 63 91, 13 17 से 104, 104 और 6 हो जाएगा 100, यहाँ से 10। अच्छा नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़ करके यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो 110.5 यहाँ से आ जाएगा। तो 110.5 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से कहीं भी सवाल मिले कि एकल छूट 30% है और दोनों का जोड़ करके भी अगर सेम यहाँ आ रहा है जितना यहाँ है, तो अब अंतर यहाँ से सिर्फ क्या होगा, दोनों का गुना करके 100 से भाग कर देंगे, उतना परसेंट यहाँ से अंतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 49, एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये है और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य, इजी सवाल है। 1850 क्या है, तो अंकित मूल्य है, इस पर डिस्काउंट कितना है, तो 9.5%। 9.5% का डिस्काउंट है, तो बेचा होगा कितना में, तो 91 पॉइंट, माफ कीजिएगा 90.5% में बेचा होगा। ठीक है, 9.5% का डिस्काउंट है तो बेचा होगा कितना में, तो 90.5%। तो यहाँ से इसका हम 90.5% यहाँ से निकाल लेंगे, परसेंट का मतलब बटा में 100, ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए गुना करना है, अब इसका इकाई अंक 5 है और इसका भी इकाई अंक 5 है, तो दोनों का इकाई अंक गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक कितना जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इकाई का अंक 5 किस में है, तो ऑप्शन सिर्फ सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नीचे 100 से भाग देना, क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक हमको देखना है। इकाई का अंक 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ से सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा एक चीज से देखिएगा, आप अगर यहाँ जीरो आप हटा दें तो इकाई का अंक 5 यहाँ भी है, लेकिन जीरो हटाएंगे तब है, लेकिन यहाँ देखिए 2 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव है, 2 अंक तो यहाँ छूटेगा, जब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव सिर्फ किस में लगेगा, इसमें। अगर यहाँ जीरो हटा दिए तो एक अंक पे रहेगा, तो एक अंक पे नहीं, हमको 2 अंक वाला देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 50, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 होती है। अच्छा 100 जो है 10% डिस्काउंट के बराबर है, तो इसका कंपेयर 10 से कर लेंगे। अच्छा सूची मूल्य, तो सूची मूल्य क्या मतलब, अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100%, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 में 10 से गुना 1000, इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक रेडियो निर्माता
रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूल करने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, यानी उसका अंकित प्राइस जो एमपी रखता है वह 30% लागत से 30% बढ़ा करके 286 रखता है। इसका मतलब है कि 286 जो दिया है किसका वैल्यू दिया है, तो 100% प्लस 30% 130% का वैल्यू दिया है। अब निकालने क्या कर रहा है, परंतु उसे बेचते समय वह लेवल कीमत पर 10% की छूट देता है, यानी इसमें यह जो एमपी है इस पर 10% का डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, पूछा क्या है, उसे कितना का लाभ होता है, तो सबसे पहले हमको सीपी निकालना होगा, तभी तो लाभ का पता चलेगा। सीपी और यहाँ से एसपी निकाल लेंगे तो लाभ का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ सीपी निकालते हैं, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी आप में 100%, 10 से 10, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, यानी सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अब एसपी निकालना है, तो एसपी यहाँ से देखिए समझिएगा, डिस्काउंट है 10% का और एमपी कितना है, 286 है, तो हमको 90% का वैल्यू निकालना होगा। यही तो एसपी रहा होगा, 10% का तो डिस्काउंट ही दे दिया, तो बचा 90%, तो 90% यहाँ से निकाल लेंगे। 10 से 10, अब यहाँ गुना कर लेते हैं, 9 छक 54 का 4, 9 छक 54 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 9 ठीक 72, 72 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, 77, हाथ में 7 रहेगा, 9 दूनी 18, 18 7 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे 10 है तो एक अंक छोड़ करके यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ से सीपी एक आ गया था, सीपी, और एक क्या आ गया यहाँ से, एसपी आ गया। सीपी 220 है और एसपी 257.4 है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया होगा यहाँ से, तो 37.4 का यहाँ से प्रॉफिट हुआ होगा। 37.4 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 52। दीपक ने एक वस्तु एक खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंततः उसने उस वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब एक चीज यहाँ समझिएगा, अगर वस्तु का सीपी 100 रहा होगा तो अंकित कितना किया होगा, तो 22% बढ़ा करके तो 122 अंकित किया होगा, और इसी पे जो है कितना का छूट दिया, तो 15% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 122 और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 5% का 1/20, तो 15 यहाँ से हो जाएगा 3/20, यानी 20 पे 3 का छूट, तो बेचा होगा कितना में, तो 17 बटे यहाँ से 20 में, तो इसका हम 17 बटे यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 20 निकाल लेंगे। 10 दूनी 20 हो जाएगा और यहाँ से 61 दूनी 122। अब यहाँ से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 एकम यहाँ से हो जाएगा कितना, 17। ठीक है, 17 एकम 17 और 17 छः का 2 तल से 102, और यहाँ से एक हाथ में रहा था तो 100 यहाँ से आ जाएगा 3, और नीचे 10 है तो एक अंक छोड़ करके यहाँ लग जाएगा डेसिमल। अब 100 उसका सीपी हो गया और एसपी हो गया 103.7, तो कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो गया, तो 3.7 का, और 100 पे जितना अधिक या कम होता है उतना ही परसेंट होता है, तो 3.7% का उसको क्या हो गया होगा, प्रॉफिट हो गया होगा। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में हानि है तो हानि नहीं, क्या हो रहा है यहाँ से, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है ना, 100 उसका सीपी था और 103.7 उसका एसपी था, तो 3.7 का प्रॉफिट, और 100 पे जितना कम या ज्यादा उतना परसेंट लाभ होता है, तो 3.7% का यहाँ से प्रॉफिट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह इस पर छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। थोड़ा सा चेंज सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर उसका यहाँ से सीपी 100 रहा होगा तो अंकित कितना किया होगा, तो 150, 50% बढ़ा करके तो 150 अंकित किया होगा। अच्छा, उसको लाभ हो रहा है कितना का, तो 10% का। 100 उसका सीपी है तो लाभ या हानि तो सीपी पे होता है, तो 100 सीपी है और लाभ यहाँ से हो रहा है 10% का, तो यहाँ से एसपी कितना उसका रहा होगा, तो 110 रहा होगा। एसपी कितना रहा होगा, 110 रहा होगा। अब कह रहा छूट प्रतिशत बताइए, तो उसका एमपी कितना 150 है और एसपी 110 है, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना कम मिला होगा, तो 40 का। 40 का डिस्काउंट कितना पे मिला होगा, 150 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब 10 से 10 यहाँ हो जाएगा कितना, आप ऐसा कर सकते हैं और काट भी सकते हैं इसमें। 5 से काटिएगा 3 बार में और 5 से काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 20 बार में। 20 को 80 और 80/3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 20, फिर से 3 दूनी 6, ऐसा, हाँ 20 नहीं, माफ कीजिएगा, हाँ 3 दूनी 6। ठीक है, दोबारा में क्या होगा, 20 बनेगा तो 3 6 का 18 होगा। इसी तरह से 6%
हो जाएगा, यानी 26.66% का उसको क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा। प्रॉफिट होगा नहीं, यहाँ छूट पूछा है तो छूट कितना का दिया होगा, तो एमपी पे 26.67% का यहाँ से छूट दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 54 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपये, यदि विक्रय मूल्य 2800 है तो छूट प्रतिशत कितना है। अब यहाँ से जो सवाल शुरू हो गया, जो भी सवाल एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में सवाल पूछा गया था डिस्काउंट से, वो सारे सवाल मैं आपको यहाँ से अब करवाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा, इससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि लेवल क्या हाल फिलहाल एग्जाम का चल रहा है। अब एक सवाल आया था कि 3500 उसका अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य 28 है तो छूट प्रतिशत बताइए। इजी सवाल है, यानी 3500 अंकित मूल्य है, 2800 एसपी है, तो डिस्काउंट कितना का है यहाँ से 700 का, कितना पे, तो 3500 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, 20 से 20, 7×5 35, और यहाँ से कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में, तो 20% का क्या दिया होगा, तो डिस्काउंट दिया होगा। तो 20% ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 55, किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 25,960 है और यह 20% की छूट पर उपलब्ध है, यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए मूल्य कितना है, तो 25,960 है, और उस पर डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट यहाँ से 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा, 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी एसपी, तो 4 यहाँ से 5 हो जाएगा, तो इसका 4/5 निकाल लेंगे, मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/5 इसका निकाल लेते हैं। आप ऐसा करें, 5 से इसको काट लेंगे, काटिएगा तो कितना बार में चलेगा, 5×5 = 25, एक बार में 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में 5 चले जाएगा, तो बचेगा 4, तो यहाँ 46, तो 5×9 = 45, और 5 दूनी यहाँ से हो जाएगा 10 है। अब यहाँ से 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 देखिए, 8 सिर्फ ऑप्शन एक ही में है, किस में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो पूरा गुना करने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, इकाई अंक से यहाँ आंसर छट गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 56, एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 1200 है, इसे क्रम से 5% और 8% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसका अंकित मूल्य कितना है, तो 1200 है, अंकित मूल्य कितना है, 1200 है। अच्छा, पहला डिस्काउंट यहाँ से 5% है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो गया होगा, तो एसपी यहाँ से हो जाएगा कितना, 19 यहाँ से 20, यानी 19/20। अब 8% है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, तो 8 उसका 2 गुना, तो 2/25, यानी 25 पे 2 का डिस्काउंट है, तो इसका एसपी कितना रहेगा, तो 23 यहाँ से 25। पहला एसपी हो जाएगा 19/20, और फिर डिस्काउंट देने के बाद एसपी हो जाएगा यहाँ से कितना, तो 23 यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा। ठीक है, 10 से 10 चला जाएगा, और आगे कैसे इसको काटेंगे, तो आप 2 से इसको काट सकते हैं कितना बार में, तो 60 बार में। ठीक है, और इसको आप 12×5 = 60, और यहाँ से 5×5 = 25 कर जाएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, नीचे 10 बना लीजिए तो डेसिमल लगाना आसान होगा। या इकाई अंक से छटेगा, यहाँ देख लेते हैं इकाई अंक क्या आ रहा है। तो इसको 10 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं, नीचे 10 बनाएंगे। अब यहाँ से इकाई लगा करके देखते हैं, इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 9, 9 दूनी 18 है, इकाई अंक 8 आ गया, और 8 में इसका इकाई अंक 3 से गुना कीजिए तो 8 × 24, इकाई अंक 4 आ गया, और 4 में इस 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 है। यानी अगर यहाँ से हम डेसिमल का बाद देखें, इकाई का अंक हमको 8 आना चाहिए, तो किस में है, तो ऑप्शन सिर्फ ए में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 बनेगा नीचे, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक रहेगा, तो डेसिमल के बाद एक अंक किस में है, तो यहाँ देखिए आप 0 लगा दी, इसको हटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो डेसिमल के बाद एक अंक सिर्फ ऑप्शन ए में है और बी में है। यहाँ देखिए सी में भी डेसिमल के बाद 2 अंक है, और डी में भी डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं, हो सकता था कौन, तो सिर्फ ए और बी। तो ए में देखिए, ए में इकाई का अंक 8 है डेसिमल के बाद, और बी में इकाई का अंक यहाँ 6 है डेसिमल के बाद, तो बी तो मेरा होगा नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप इस तरह से पूरा गुना किए बगैर भी आंसर को आप छाट सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 57, खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% की दो क्रमांक छूट दी गई है। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 का भुगतान किया। ठीक है, कितना का भुगतान किया, 840 का।
तो खाद्य पदार्थ की बिल राशि उसका शुरुआत में क्या कीमत रहा होगा, यानी मार्क्स प्राइस क्या रहा होगा। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 पे 3 का डिस्काउंट तो कितना में बेचा होगा, तो 7 में। ठीक है, 10 पे 3 का डिस्काउंट कितना में बेचा होगा, 7 में। उसके बाद 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट तो बेचा होगा कितना में, तो 4/5 में। तो 5 से मूल घर करके कितना रह होगा, 4। अब इधर गुना कीजिएगा, आप काट भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है, नहीं भी कर सकते हैं, इजी है। 10×5 = 50 हो जाएगा। इधर सच्चा को यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 है। अब देखिए 50 उसका मूल्य रहा होगा शुरुआत में, और डिस्काउंट देने के बाद मूल्य कितना हो गया, 28। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद यहाँ मूल्य कितना है, तो 840 है। तो 840 का कंपेयर किससे कर लेंगे यहाँ से हम, तो डिस्काउंट देने के बाद यहाँ मूल्य है 28, तो 28 से कर लेंगे। ठीक है, और निकालना क्या है, तो डिस्काउंट से पहले का मूल्य, डिस्काउंट से पहले का मूल्य क्या है, 50 है। एक कट जाएगा कितना बार में, तो 30 बार में, और 30 में 15 से गुना कीजिएगा, 30 में 50 से, 15 से नहीं 50 से, तो 1500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी पहले वाला मूल्य कितना रहा होगा, तो 1500, ऑप्शन डी रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 58। बीपी ने एक छूट योजना पेश की जिसके तहत 7 नोटबुक खरीदने पर 3 मुफ्त मिलेंगी। 185 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि समतुल्य छूट हो, यानी जितना यहाँ छूट मिल रहा है उतना ही छूट यहाँ भी मिल रहा है, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, समझिएगा। अब 7 नोटबुक खरीदने पे 3 नोटबुक यहाँ से फ्री मिल रहा है, 7 खरीद रहे हैं तो 3 फ्री मिल रहा है, तो जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए, और टोटल को नीचे, परसेंट निकाला है तो टोटल को नीचे, तो टोटल कितना नोटबुक यहाँ से सेलिंग हुआ, तो 7 + 3 यहाँ से 10, तो 10 नीचे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 10 से 10, तो यहाँ डिस्काउंट आ गया 30% का। अब एक नोटबुक है उसका प्राइस है 850, 185, और उसमें 30% का डिस्काउंट के बाद, यानी डिस्काउंट तो सेम है, जितना ऊर मिल रहा है उतना नीचे भी कर रहा है, तो 185 उसका मूल्य है। उस पर अगर हम 185 पे अगर हम 30% का डिस्काउंट दें तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 3/10, यानी 10 पे 3 का डिस्काउंट, तो प्राइस हो गया होगा, यानी एसपी रहा होगा कितना, तो 7 यहाँ से 10। आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो आप गुना करके डेसिमल लगा लीजिए, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, 7×5 = 35। अब इकाई अंक से तो यहाँ चलेगा काम नहीं, क्योंकि दोनों में देखिए इकाई का अंक सेम है, तो चलेगा नहीं। अब एक चीज तो कन्फर्म है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ डेसिमल आएगा, ये भी कन्फर्म है। अब यहाँ से गुना कर लेता हूँ, 7×5 = 35, 3 रह जाएगा, 7×8 = 56, 3 59, 5 रह जाएगा, 7×5 यहाँ से 12, और यहाँ 1 0 है तो एक अंक छोड़कर डेसिमल, यानी 129.5 उसका क्या रहा होगा, तो 129.5 ऑप्शन ए में है, उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा नोटबुक का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 59। 10 खरीदें 6 मुफ्त पाएं योजना के लिए प्रभावी छूट बताइए। अभी क्या बताया आपको हम कि जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर रखिए, तो फ्री मिल रहा है कितना, 6। ठीक है, अच्छा टोटल को नीचे, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, 16×6 = 96 होता है, और 6×6 = 36। ठीक है, यानी 36 और 40 के बीच वाला जो भी आंसर होगा मेरा होगा, कैसे होगा, तो 16 से 100 में भाग लगाइएगा तो 6 बार हो जाएगा, 16×6 = 96, और 6 में 6 से गुना होगा 36, तो 36 से जस्ट बाद वाला मेरा आंसर होगा, तो 37.5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपको ये सब मालूम होना चाहिए, ये सब परसेंटेज में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 60। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में है, चलिए हिंदी वाला वर्जन देख लेते हैं, उसमें ज्यादा बच्चों को समझ में आता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत प्रदान करेगी। अब देखिए पहला छूट है 25% और 32% का, तो इसका एकल छूट क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ से, तो 25 प्लस यहाँ से 32, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, या और आप आगे भी सोल्व कर लीजिए, 25 गुना 32 और बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100, 25 को 100, और यहाँ से 4 से 8 बार चला जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 57, 57 में 60 जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ से 49, यानी पहला डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो पहला ऑफर में तो 49% का। अच्छा सेकंड में क्या आएगा, 8 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो जो भी मेरा फ्री वो ऊपर और टोटल नीचे, तो 8 2 10 नीचे हो जाएगा, और यहाँ से परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0, यानी यहाँ 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। 8 खरीदे 6 मुफ्त, 8 खरीदे 10 मुफ्त नहीं, ये मुफ्त नहीं है, 10 पाए हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 10 पाए, 8 खरीदे और 10 पाए,
तो जब 8 खरीद रहा है उसको 10 मिल रहा है तो फ्री कितना मिला? तो 2 मिला। फिर यही तो 2 मिला, 8 खरीदा और उसको 10 वस्तु मिला तो फ्री कितना मिला? 8 को तो पैसा दिया होगा, 8 का पैसा दिया होगा तो फ्री कितना मिला होगा? सिर्फ 2 वस्तु, तो 2 वस्तु उसको फ्री मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना पे? तो 10 पे। ठीक है, टोटल वस्तु 8 खरीदा और 2 फ्री मिला तो टोटल 10। ठीक है, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 10 से 10, यहाँ पे कितना का डिस्काउंट आ गया? तो 20% का। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत प्रदान करेगा, यानी सबसे कम छूट किस योजना में मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में मिल रहा है 49%, ये तो सबसे अधिक है। बाकी बी और सी में मिला है 20% तो बी और सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 61, 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है? पहला 30% है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 पे 3 का डिस्काउंट नहीं रहा होगा 7 विक्रमूल। 25% 1/4 तो 4 पे 1 का छूट तो घटकर कितना हो गया होगा? 3। 40% 2/5 तो 5 पे 2 का छूट तो कितना रह गया होगा यहाँ से? फिर से 3। अब जो काटता है उसको काट लिए, नहीं कटता है गुना कर लेंगे, नहीं कट रहा है तो यहाँ से गुना कर लेंगे, तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 40 बचे यहाँ से 200 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 27 21 21 यहाँ से हो जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ से 37 यानी 137 का डिस्काउंट हो गया होगा, कितना का? 137 का। कितना पे? तो 200 पे। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब यहाँ से 6 दूनी 12, ठीक है, हो जाएगा 17, तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 68.5% का यहाँ से क्या रहा होगा? डिस्काउंट रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 62। एक प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य 52,300 है और यह 20% और 4% की 2 क्रमिक छूटों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। प्लेटिनम अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या है? निकटतम रुपए में, यानी इसका आंसर आएगा डेसिमल में, लेकिन आपको डेसिमल में नहीं देना है, निकटतम में देना है। ठीक है, आपको राउंड ऑफ में देना है। तो 52,300 उसका क्या है? प्राइस है। अच्छा, 2 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन में सभी लोग जानते हैं 1/5, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 4/5। अच्छा, फिर 4% है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, एंड 25 पे 1 का डिस्काउंट तो क्या रहा होगा? 24 यहाँ से हो जाएगा 25। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 4 से ऊपर नीचे गुना कर करके आप 100 बना लिए तो कट जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। 4 से ऊपर नीचे गुना कर लिए तो हाँ देखिए 100 बन गया, तो 100 से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा और कुछ बचा, तो अब तो 5 से ऊपर कुछ कटेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे 10 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुना और नीचे 2 से गुना। ठीक है, अब नीचे 10 बन गया तो ऊपर क्या बनेगा ये देख लेते हैं, इकाई का अंक लगेगा तो देख लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 × 12, इकाई का अंक यहाँ कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहाँ इकाई का अंक कितना है? तो 4 है, यहाँ 4 है, 4 × 16 है, इकाई का अंक यहाँ कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और यहाँ कितना है? तो यहाँ देखिए क्या है? तो 2 है। ठीक है, अब 6 दूनी 12, फिर से इकाई का अंक 2 और 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक कितना जाएगा यहाँ? तो 4, और 4 किसी में है नहीं, तो आंसर कैसे होगा? 4 किसी में नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से हटाइए इसको, जो भी किए इसको हटाइए, यहाँ से कुछ दूसरा लगाते हैं। ठीक है, कुछ दूसरा लगाते हैं यहाँ से। ऐसा करते हैं, यहाँ पहले गुना कर लेते हैं, तो 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 12, 4 दूनी 8, 8 एक यहाँ से बन जाएगा 9, और 5 × 20 कितना बन गया? 2092। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? तो 24 × 96, 24 × क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब इस 2 को हटा लीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुना नहीं कीजिए। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से रहने दीजिए, 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना, और 96 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 192, 192 आ जाएगा। अब नीचे क्या बच गया? तो 10 बच गया। अब ये काम करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं। ठीक है, गुना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए लास्ट 2 डिजिट हम यहाँ से निकाल लेते हैं।
लास्ट टू डिजिट निकालने की क्या करेंगे, तो 100 से भाग लगाएंगे, 100 से इसमें भाग लगेगा तो यहाँ क्या बचेगा नेगेटिव रिमाइंडर, तो 8, नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा 8 है। अब यहाँ भी 100 से भाग लगेगा तो यहाँ भी नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 8 है। अब -8, अब -8 क्या हो जाएगा, तो 64, 8 64, क्या बच गया 64, ठीक है। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे कितना है तो 10 है, यानी एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 पॉइंट यहाँ से 4। अच्छा पॉइंट वाला वैल्यू तो इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, तो पॉइंट हटा लें तो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन सिर्फ सी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपको अगर गुना थोड़ा मुश्किल लगे तो इकाई लगा कर देखिए, नहीं लगे तो फिर आप ऐसा कीजिए उसका 2 अंक निकाल करके देखिए, वो भी नहीं लगा तो फिर आप यहाँ से डिजिट भी लगा सकते, लेकिन डिजिट यहाँ नहीं लगता, यहाँ राउंड ऑफ में दिया है। आप किसी का फैक्टर भी यहाँ से आप चेक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 63 नंबर। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 92,200 था, 19,200 था, माफ कीजिएगा 19,200 था। दुकानदार उस वस्तु पर 20% की छूट दे रहा था, लेकिन आगे मोल भाव करने पर वह लगातार छूट देने पर सहमत हो गया और अंततः कुर्सी 13,824 में बेच दी। दुकानदार को दी गई दूसरी छूट क्या है, यानी एक छूट यहाँ से 20% है और दूसरी छूट हमको निकालने बोल रहा है, लेकिन यहाँ मजे की बात है कि दोनों छूट के बाद जो प्राइस होता है विक्रय मूल्य वो यहाँ से दे दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कितना प्राइस 19,200 है, ठीक है। इसमें पहला डिस्काउंट कितना का है, तो 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो 4 बटे यहाँ से 5 है। अब दूसरा डिस्काउंट यहाँ से मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से लेते हैं रेशियो, किससे, तो जो लास्ट प्राइस है 13,824 से, 13,800 यहाँ से 24 से, ठीक है। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, तो क्या काट रहा है यहाँ से, अब यहाँ से सबसे पहले हम इस 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 तिया 12 है, बनेगा 18, 4 चक्को 16 है, बन जाएगा 22, 4 पचे 20, बन जाएगा 24, 4 छक यहाँ से हो जाएगा 24। अब यहाँ से 5 से इसको काट लीजिए, 5 इसको काटिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा 42, तो 25 8 40, 2 5 चक्को 20 और यहाँ से हो जाएगा 0, ठीक है। और ये 5 यहाँ खत्म हो गया। अब आप चाहें तो इसको यहीं से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा कीजिएगा तो ऐसा कीजिए, 4 से इसको काट दें तो 4 से 8 से 8 पर चल 8 से काट दीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 चक्को यहाँ से हो जाएगा 32, ठीक है, 8 चक्को 32, बचेगा यहाँ से 6, 8 8 64 यहाँ से हो जाएगा 0। अच्छा इसको 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 चक्को 32 हो जाएगा, बचेगा 2 तो 25, फिर से 8 24 और 8 2 यहाँ से हो जाएगा 16। अब देखिए, अब नहीं काटिए, कटेगा लेकिन काटने से क्या मतलब, यहीं से कैलकुलेशन ईजी हो गया। अब 8 480 उसका क्या आ गया, इधर आ गया, यानी पहला डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना हो गया 480। अच्छा सेकंड डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना है, तो 432 है। अब यहाँ से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, कितना का हो गया, तो यहाँ से 40, यानी 40 यहाँ से 48 का हो गया, ठीक है। 48 का डिस्काउंट किस पे हो गया, तो 480 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ से फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस आ गया काट कुट करके 400 अनुपात में 480, और सेकंड डिस्काउंट का प्राइस कितना 432 है। तो यहाँ पर आसानी से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से जो भी डिस्काउंट निकलेगा वह सेकंड डिस्काउंट यहाँ से निकल जाएगा। अब काट लीजिए 1 0 से 1 0, 48 से 48, यानी जो D2 का मान रहा होगा सेकंड डिस्काउंट का वह 10% का रहा होगा, तो ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 64। एक दुकानदार अपनी जैकेट की कीमत क्रय मूल्य से 18.8% अधिक रखता है और ऑनलाइन भुगतान करने पर खरीदार को 12.5% की छूट देता है। दुकानदार को कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा, दशमलव के 2 स्थान तक। आप समझिएगा, यहाँ से सीपी अगर 100 रहा होगा, ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना रहेगा, तो 18.8% अधिक अंकित करता है, तो 118 दशमलव यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पर डिस्काउंट कितना का है, तो 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी 8 पे 1 का डिस्काउंट, तो प्राइस कितना रह गया होगा, तो 118.8 गुने, अब 8 पे 1 का डिस्काउंट है तो प्राइस रह गया होगा 7 बटे यहाँ से 8 कट करके, ठीक है। आप चाहें तो काट लीजिए, यहाँ से 8 दूनी 16, नहीं कटेगा तो नहीं, तो आप ऐसा करते हैं डेसिमल में ही निकाल लेते हैं,
ठीक है। 8 से भाग लगाते हैं, एक बार में 8 चला जाएगा, ठीक है, एक बार में 8 जाएगा, बचेगा कितना है, 3, तो बन जाएगा 38, 8 6 को 32, ठीक है, बचेगा 6, तो 68, 8 8 64, ठीक है, बचेगा 4 और 8 बचे, यहाँ से हो जाएगा 40। अब देखिए एक अंक यहाँ भी डेसिमल के बाद था, अच्छा एक अंक छोड़ करके यहाँ भी डेसिमल था, तो डेसिमल जो है किस्सा करके कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो डेसिमल चलाएगा यहाँ पे। अब इसमें 7 से भी गुना करना बाकी है, अभी फाइनल नहीं हुआ, 7 से गुना करना बाकी है, तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35, ठीक है, 7 8 56, 56 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 59, और 7 6 को 28, 28 5 यहाँ से क्या हो जाता है, तो 33 का 3, और 7 3 यहाँ से कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ डेसिमल जो 2 अंक छोड़ करके है, 2 अंक छोड़ करके यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। अब सीपी रहा होगा 100 और एसपी कितना हो गया, तो 103.95, तो प्रॉफिट कितना क्या हो गया होगा, 3.95 का। और 100 पे कैलकुलेशन है, 100 से जितना भी कम या अधिक होता है उतना ही परसेंट भी होता है, तो 3.95% का उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा परसेंट निकालेगा लिख करके भी, तो इतना बटे 100 होगा, और परसेंट निकालेंगे 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 यहाँ से कट जाएगा, इसलिए 100 पे जितना अधिक या जितना कम होता है उतना ही परसेंट भी होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ 65। एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 है, यदि इसे 20% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसे क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। अच्छा 950 इसका प्राइस है, अगर 20% की डिस्काउंट पे बेचा जाए तो मतलब कितना पे, तो इसका 1/5 यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो बिकेगा कितना पे, तो 4 बटे यहाँ से 5 पे। अच्छा यह जो विक्रय मूल्य आता है वह क्रय मूल्य का 2.5 गुना है, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 2.5 से यहाँ हम भाग लगाएंगे, तभी तो क्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ जो विक्रय मूल्य है यार 950 गुना 4/5, यह क्रय मूल्य का 2.5 गुना है, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो 2.5 से हमको भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से भाग लगा दिए। अब यहाँ से देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 0 चला जाएगा, यानी यहाँ 10 ऊपर गुना कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा कीजिए यहाँ से 25 से कटेगा तो काट लेते हैं, देखते हैं 25 से काटेगा तो 25 सत्ते 75 से 20 और 25 200, 78 बार में कट गया, ठीक है। अब 5 से काटेगा तो 2 बार में, और 4 दूनी यहाँ से 8, और 8 में इससे गुना कीजिएगा तो 8 64, इकाई का अंक 4 वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 304, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 66। यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ डिवाइसों का विक्रय मूल्य 14,430 है तो एक डिवाइस का अंकित मूल्य बताइए। अच्छा 14,430 जो विक्रय मूल्य है कब है, जब 26% डिस्काउंट मिला, यानी 14,430 ये प्राइस कब है, जब 26% का डिस्काउंट है, तो मतलब प्राइस कितना का है, तो 74% का है, ठीक है। और निकालना क्या है, तो हमको अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से यहाँ कर लेंगे हम गुना। अच्छा ये जो निकल करके अंकित मूल्य आएगा यह 5 डिवाइस का आएगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट कर दिया, पूछ दिया है कि एक डिवाइस का, ये सभी सवाल में ध्यान देना है कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, दिया है 5 ब्लूटूथ डिवाइस का और निकालना है एक डिवाइस का, तो यहाँ 5 से क्या कर देंगे हम भाग भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3900, ठीक है, इजी है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, बस डिस्काउंट यहीं पे समाप्त होता है। जितना सवाल इसमें पीवाईक्यू का पूछा गया था अभी तक सारे सवाल मैंने आपको करवा दिया है, लेटेस्ट सवाल भी हमने आपको करवा 2025 में पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट क्लास में कल जो शुरू होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ से बहुत सारा सवाल बनता है एग्जाम में, और हर एक एग्जाम में उससे सवाल आता ही आता है। तो कल एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू होगा। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस चैनल को भी आप लोग आगे बढ़ाइए, इस पे हमेशा आपको वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।